इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। देवेति केशिगोयमं नामं देवीसमम अध्ययनम संपूर्ण। संगम संवाद के लिए होना चाहिए। संगम संवाद के लिए, समाधान के लिए होना चाहिए। और जब दो ज्ञानी मिलते हैं तो समाधान हो जाता है। चंद सुर समपवा, सुधर्मा स्वामी ने उस नजारे को एक नाम दिया। श्रावस्ती नगरी के तिंदुक उद्यान में, उद्यान नहीं बगीचा, और कुठक उद्यान में, तिंदुक उद्यान में केशी श्रमण पधारे, जिनके पास 3 ज्ञान है, मति ज्ञान, सुत ज्ञान, अवधि ज्ञान है। एक विशाल संघ का नेतृत्व कर रहे हैं। भगवान पार्श्वनाथ के धर्म संघ के उत्तराधिकारी है। वे तिंदुक उद्यान में आकर के विराजमान हो गए। और वही इंद्रभूति गौतम भी श्रावस्ती नगरी पधार करके कुठक उद्यान में विराजमान हो गए। छोटे छोटे शब्द हैं, और दोनों ने जाना है कि दोनों के ही फॉलोअर्स में कुछ चर्चाएं चल रही है। और इन फॉलोअर्स की चर्चा का समाधान फॉलोअर्स नहीं कर सकते, लीडर को करना होता है। तो उन्होंने सोचा कि ये फॉलोअर्स के बीच में जो चर्चा चल रही है, इनके समाधान के लिए हम लोग मिल जाते हैं। बीच में कोई नहीं था। कया मई, उन्होंने इसे मति बनाई, बुद्धि बनाई। और भगवान महावीर 24वें तीर्थंकर, भगवान पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर। तो बड़ा कुल तो भगवान पार्श्वनाथ का हुआ है, और छोटा कुल भगवान महावीर का हुआ है। ज्येष्ठ कुल पहले भगवान पार्श्वनाथ है, तो ज्येष्ठ कुल उनका हो गया। तो ज्येष्ठता का सम्मान करने के लिए इंद्रभूति गौतम केशी श्रमण के पास चल करके गए। बड़ा रखो आदर करने, मैंने अक्ल तो है को नहीं, शांति रखे। बड़े हैं, उनके बड़प्पन का आदर करें। इंद्रभूति गौतम ने पहला जो वाक्य दिया कि जेठम कुलम अख्यंतो, ज्येष्ठ कुल को देख करके इंद्रभूति गौतम अपने पूरे शिष्य संपदा के साथ केशी श्रमण के पास पहुंच रहे। और केशी श्रमण उनको आता हुआ देख करके नजर लाओ न सामने, क्या स्वागत किया होगा, कैसा अनूठा स्वागत होगा। सुधर्मा स्वामी तो कह रहे हैं कि उस समागम को देखने के लिए बहुत सारे वानवेंतर देवता आसमान में आकर के गिरे गए। अदिशम च भुयानम समागमो वहां पर। अरे होता है कि जहां 2 महापुरुष मिलते हैं तो देवताओं को भी खुशी होती है, और वे भी देखने के लिए आ गए। और श्रावस्ती नगरी में जब खबर मिली कि जो धाराएं आज तक मिली नहीं वो मिल रही है, तो श्रावस्ती नगरी के सारे लोग भी वहां इकट्ठा हो गए। एक तिंदुक उद्यान का वो नजारा सामने लाओ ना, क्या विराट परिषद होगी। और उस परिषद के बीच इंद्रभूति गौतम को केशी श्रमण ने आसन दिया। विराजे, और विराजने के बाद केशी श्रमण इंद्रभूति गौतम को कहते हैं, मैं कुछ जानना चाहता हूं। गाथा तो आपने पढ़ ली है ना?
मेरे मन में कुछ विचार है, यदि तुम कहो तो मैं पूछ लो। इंद्रभूति गौतम कहते हैं, जय इच्छम थे, जैसी आपकी इच्छा है आप पूछ सकते हो। अगला शब्द दिया कि इंद्रभूति गौतम की स्वीकृति मिलने के बाद किसी श्रमण बात कैसे शुरू करते हैं, कहां से शुरू करते हैं? बोले जब दोनों ही तीर्थंकर का उद्देश्य मोक्ष है, तीर्थ की स्थापना करना है, दोनों ही सर्वज्ञ है, फिर दोनों ने ये दो व्यवस्थाएं क्यों थी? भगवान अजितनाथ से लेकर तो भगवान पार्श्वनाथ तक का जो संघ होता है वो 5 महाव्रत का नहीं 4 महाव्रत का होता है। अभी तो हम सारे जितने भी हैं सारे 5 महाव्रत में हैं। अब है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन है, ऐसा कहते हैं। लेकिन वहां तो महाव्रत में ही अंतर था। एक 4 महाव्रत वाला, एक 5 महाव्रत वाला है। किसी श्रमण के सवाल की तरफ ध्यान देंगे। किसी श्रमण ये नहीं पूछ रहे कि कौन सही और कौन गलत है। हम क्या पूछेंगे? कौन सही कौन गलत है। और वो ये नहीं पूछ रहे कि 4 सही है कि 5 सही है, कि 4 गलत है कि 5 गलत है। ये सवाल ही नहीं, गलत सही का सवाल ही नहीं। किसी समय ये पूछ रहे एक कंज पवनानम तो विशेष किन्नु कारणम। एक ही उद्देश्य जब साधना कर रहे हैं तो ये स्पेशल क्यों है, विशेष क्यों है? भेद शब्द का भी प्रयोग नहीं किया, डिफरेंस शब्द का भी प्रयोग नहीं किया, स्पेशलिटी क्यों है? और इस स्पेशलिटी को लेकर के तुम तो मेधावी हो। इंद्रभूति गौतम को क्या कहते हैं? तुम मेधावी हो। तुम मेधावी होते हुए तुम्हारे मन में इसको लेकर के किसी प्रकार का कोई चिंतन क्यों नहीं चलता है? और किसी श्रमण के सवाल को सुनकर के इंद्रभूति गौतम ने उत्तर दिया है, बड़ा सुंदर उत्तर दिया है। जैसा समय होता है वैसी समझ दी जाती है, जैसा पेशेंट होता है वैसी दवा दी जाती है। देने के पहले दाता को देखना होता है कि लेने वाला कौन है। ये अंतर बोले देने वाले के आधार पर नहीं, लेने वाले के आधार पर है। क्या अंतर है दोनों में? बोले भगवान अजितनाथ से लेकर तो भगवान पार्श्वनाथ तक के जो लोग थे उनको समझाना, उनको सुधारना, उनसे प्रैक्टिकल करा के लेना, इट इज एजी जॉब, वेरी एजी जॉब। क्यों? कि वे सरल भी थे, इंटेलिजिकल भी थे, बुद्धिमान भी थे और सरल भी थे, समझदार भी थे और बुद्धिमान भी थे। इसलिए उनको तो 4 में भी कहा तो भी 5 समझ में आ गए। लेकिन भगवान महावीर के सामने जो परिषद है उसको समझाना भी मुश्किल है और उससे प्रैक्टिकल कराना तो और मुश्किल है। शायद इस बात को हम सभी महसूस करते हैं। इस समझ में जाए तो प्रैक्टिकल करेंगे इसकी गारंटी नहीं है, और प्रैक्टिकल करेंगे तो समझ करके करेंगे इसकी गारंटी नहीं। तो ये ऐसे लोगों को समझाने के लिए और प्रैक्टिकल कराने के लिए परमात्मा ने 5 महाव्रत की प्ररूपना करी कि जिससे आराम से बात समझ में आ जाए। भगवान पार्श्वनाथ के धर्म संघ में 4था और 5वां महाव्रत एक था, ब्रह्मचर्य और परिग्रह एक था।
क्योंकि उस समय को लोगों को लगता था कि किसी का भी भोग करना होगा तो उस पर पहले परिग्रह करना होगा, बिना परिग्रह का भोग नहीं हो सकता है। तो इसलिए वहां परिग्रह कहाँ तो भोग हो गया, भोग कहाँ तो परिग्रह, इसलिए एक मना कर दी तो दूसरी मना हो गई। लेकिन आज तो तुम जानते हो, मैं तो बिना अधिकार को काम कर सकूं और हमें कोई दोष लागे को नहीं। मैं तो बिल्कुल जल में कमल जिसो, वाह, देखते जाओ इन कमल के फूलों को। तो इन लोगों को ये धारणा बन नहीं जाए कि बिना परिग्रह के, और इसलिए परमात्मा ने से वार्या इति सराई भक्तम, दोनों महाव्रत को अलग कर दिया। और किसी श्रमण में महसूस कर रहे थे कि भगवान पार्श्वनाथ के समय में जो लोग थे वो कैसे थे, आज जिनके पाला पड़ रहा उनका भी तो पाला आज के लोगों से पड़ ही रहा था। तो उनको ये बात समझ में आ गई। उन्होंने कहा ओके, तेरी बात में दम है, बोले पन्ना समीक है दम। ये प्रज्ञा से लिया हुआ निर्णय है, बोले ये किसी अहंकार से जन्मा हुआ निर्णय नहीं है, एक समझदारी से लिया हुआ निर्णय है। और अलग बात भी स्वीकार हो जाती है जब वो समझदारी से लिया हुआ निर्णय होता है। लोग, ये लोगों की ऐसी सोच है कि लोग परंपरा को छोड़ करके चलना पसंद नहीं करते। मेरी यह सोच नहीं है। मुझे पता है कि यदि तुम्हारा निर्णय सही होगा तो लोग स्वीकार कर लेते हैं। और आज उसका सबसे बड़ा प्रूफ है कि अरमिजा के सारे कार्यक्रम परंपरा को छोड़ करके, लेकिन समाज ने उनको सर माथे पर लेकर के झूम रहे। कोई कार्यक्रम शुरुआत करते समय थोड़ी तर्कना चली थी, लेकिन अब तो लोग कहते हैं इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ये शुरुआत की बात थी। और ये उत्तर होने के बाद केशी श्रमण ने दूसरी जिज्ञासा सामने रखी। बोले ये तो मेरा समाधान होगा, लेकिन और भी मेरे मन में कुछ है। बोले पूछिए। बोले ये तो ठीक है, साधना के लिए 4 महाव्रत 5 महाव्रत की बात है, ठीक है। बोले परमात्मा ने ड्रेस कोड क्यों कर दिया? भगवान महावीर के पहले जैन साधुओं का ड्रेस कोड नहीं था। वो चाहे जिस रंग के कपड़े पहन सकते थे, लाल, पीले, नीले, हरे, जैसा मिल जाए वैसे। जैसे इधर है ना बहुरंगी बहुढंगी, ऐसे बहुरंगी थे कि उनको पता था कि कपड़ा कोई भी पहना तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये सच्चाई है, कपड़े से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कपड़े से कोई ज्ञान नहीं आता है। कपड़ों से ज्ञान आता तो प्रवीण ऋषि के कवि का केवल ज्ञान हो जाता है। कपड़ों से ज्ञान नहीं आता है, ज्ञान तो अंदर से आएगा। हाँ बिल्कुल हो जाते हैं। किसी समय ने पूछा कि फिर ये क्यों किया है, और उसका जो उत्तर है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं उन गाथाओं को आपके साथ एक बार दोहराना चाहता हूं। गाथा नंबर 31, 32 और 33। आप उन गाथाओं की तरफ देख, गाता नहीं हूं मैं, कि समय की सीमा है इसलिए हम उसको देख, अब उस पर नजर रखिए। विन्ना नैन समागम धम्म साहनम इच्छियम। ये साइंस है। ये क्या है? साइंस है। और साइंस के आधार पर इस साधन को स्वीकार किया गया है। ड्रेस कोड क्या है? साधन है। ये धर्म का साधन है। बोले कैसे? पच्छयत्थम या लोगस नानविह विगपना। एक प्रतीति होनी चाहिए, एक प्रचिति होनी चाहिए, जिसके कारण से जर्नी करने में, यात्रा करने में आलंबन मिलता रहे। जय जिनेंद्र, मैं खुशबू कर्नावट, जयपुर राजस्थान से। मैंने 2020 में अरहम गर्भ संस्कार का कोर्स किया था। मैं अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहती हूँ। आई एम एन इमेज कंसल्टेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर एंड पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर। पर्सनालिटी की जब बात करते हैं तो एवरी डे यंगस्टर्स और वुमेन से मेरा पर्सनालिटी एनहांसमेंट को लेकर काम चलता है, मैं मिलती हूँ। और पर्सनालिटी में आपको बताऊं, इट्स नॉट जस्ट व्हाट यू सी आउटसाइड। इतने सालों में जो मैंने समझा है, पर्सनालिटी कम्स फ्रॉम इनसाइड
और हमारा इंसाइट बनाता है हमारे संस्कार। और बच्चे को संस्कार देने का बेस्ट तरीका है गर्भ संस्कार, क्योंकि जो बच्चे को हम गर्भ में सिखा सकते हैं वो बड़े होके शायद सिखाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो अरहम गर्भ संस्कार के थ्रू मुझे इतना स्ट्रक्चर्ड तरीका मिला कि जब मैं प्लान कर रही थी बेबी, तो आई हैड एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जिसमें आई लॉस्ट अ चाइल्ड प्रेगनेंसी में, एंड उसके बाद मुझे किसी ने गर्भ संस्कार के अरहम गर्भ संस्कार के बारे में बताया, और उसके बाद मैंने किया, और फिर मैंने सेकेंड बेबी मेरे हुआ, जो मतलब अभी जो बेबी है वो हुआ। एंड आई कांट टेल यू हाउ इफेक्टिव एंड मैजिकल दिस इज। इट्स लाइक क्रिएटिंग योर ओन चाइल्ड, इट्स लाइक कस्टमाइजिंग योर ओन चाइल्ड। हम अपने बच्चे को जैसा बनाना चाहते हैं वो हमारे हाथों में है, वो हमारे पास है, और वो है ये अरहम गर्भ संस्कार। यू कैन कस्टमाइज योर चाइल्ड एंड मेक इट एज यू वांट। और आजकल के टाइम में जो इतना ज्यादा सख्त के व्यसन यानी गलत चीजें चल रही हैं, पूरी जनरेशन्स बिगड़ रही हैं, हमें बहुत जरूरी है हम अपने बच्चों के संस्कारों पर ध्यान दें, ताकि वो आज की भाग दौड़ से, आजकल की नेगेटिविटी से बड़े होकर बच सके। तो मैं रेकमेंड करूंगी, बिकॉज मैं तो देख रही हूँ मेरे बच्चे को, 2 साल का मेरा बेटा है, एंड आई सी मैजिक, आई सी हाउ ही हैज कम अप, एंड गुरु कृपा से, आई मीन बाय टच वुड, ही इज सच अ इंटेलिजेंट चाइल्ड। इतना सा बच्चा है, सब कुछ समझता है, हर बात। छोटा सा था तब से उसको जो समझाती हूँ वो सब समझ जाता है, जबकि लोग मुझे बोलते हैं तुम पागल हो के, इतना सा बच्चा क्या समझेगा, तुम मुझसे ऐसे बात करती हो। मुझे पूरा विश्वास है मेरा बच्चा हर चीज समझता है, उसको जो मैं बोलती हूँ वो वैसा के वैसा। जब वो 6 महीने का था तब से लेकर अभी तक वो सारी बातें एक बड़े जैसे मतलब समझता है, और बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है, गुरु कृपा से आगे रहेगा भी। तो इतनी सारी बातें शेयर करने के लिए, विच ऑल्सो इंस्पायर्ड मी। 18 तारीख से 18 नवंबर से नया कोर्स शुरू हो रहा है ट्रेनिंग का, जिसमें यू कैन बी अ ट्रेनर फॉर गर्भ संस्कार। उसके लिए मैंने तो रजिस्टर कर दिया है, एंड आई एम सो इंस्पायर्ड बाय इट, बिकॉज इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स यू कैन डू टू योर सेल्फ एंड टू अदर्स। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, गो रजिस्टर फॉर योर सेल्फ, see this magic, learn this magic, and teach this magic to people. You can save generations. जय जुनेद, थैंक यू वेरी मच। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।